तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है बिकॉज़ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो और न्यू कंटेंट के साथ। हमारा जो चैप्टर था, सॉरी चैप्टर नहीं बोलूँगा, सीरीज़ थी, उसी सीरीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक न्यू सीरीज़ की तरफ आएंगे जो कि हमारा साइंस का डे 1 करके है। और होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये डे 1 सीरीज़ है और वो भी साइंस का है, क्लास 9th का है। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरे पास हैं और एक एक करके मैं करवाऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में एक बोला गया राइट डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, राइट डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन को टाइम बचाने के लिए बी और डब्ल्यू कर देते हैं, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, होप सो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ब्लू कलर का मार्क कर लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम जब करते हैं, हमारे पास डिफरेंस आता है, पेपर में आता है, 2 नंबर का आता है। तो आप बोलोगे, सबसे पहले आप ऐसे कुछ बना लोगे, ऐसा फॉन्ट बना लोगे ताकि जो चेकर है उसको लगे कि आपको आता है। तो बोन डाल के और कार्टिलेज डाल के आपने क्या करना है, डिफरेंस लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन और कई बार आया है 2 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, 2 मार्क्स का अगर आए तो 2 पॉइंट लिखने हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट के लिए, सबसे पहले आपने ऐसा फॉन्ट बना लेना है। ठीक है, टीचर ताकि 2 पॉइंट देख के और आपको 2 नंबर दे दे। हम बात करते हैं बोन की। तो बोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। जो कार्टिलेज होते हैं वो आपके पास सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा आपको। बट अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, बोन का एग्जांपल हो गया हमारे पास कहीं भी कोई भी बोन, कोई भी हमारे बॉडी के पार्ट का बोन हो गया या जॉइंट हो गया। ठीक है, वो हम लिख देंगे, जैसे लेग के बोन हो गए या हैंड के हो गए। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बोन की, तो लेग या हैंड कहीं की भी बोन कहलाएगी हमारी। बट अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो नोज और ईयर, ये आपका अनदर एग्जाम्पल है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कम से कम 8 या 5 क्वेश्चन करवाने की, बट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन 2 डाल के हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 5 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। ऑफ द बस, ऑफ द बस। अगर आपको वीडियो में ये जो चीज़ लिखी हुई है दिख नहीं रही है तो आप कमेंट डाउन में कर देना ताकि मैं अगली बार से बड़ा बड़ा लिखूँ थोड़ा। ठीक है, बट होप सो अगर आप देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइड कर देते हैं हम बुक को, सॉल्यूशन डाल के। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर इनिशियल। तो इनिशियल स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, उसको हम यू लेते हैं। कितना दे रखा है, 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है।
ठीक है। और जो फाइनल दे रखा है जब ब्रेक अप्लाई हुआ होगा वो दे रखा है 60 km/h, है ना। बट और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। बट दिक्कत यहाँ ये है कि ये यूनिट थोड़ी भारी भरकम है और ये वाली यूनिट जो है वो थोड़ी हल्की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब यूनिट को हल्का कर देंगे। ये तो हल्की है, इसको भी करेंगे। जब भी हम इनिशियल वेलोसिटी को km/h से मीटर/सेकंड में करते हैं तो उस वैल्यू को हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी, काट के देखो, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पे 2 40 ज़ा, है ना। तो 4 5 से कितना हो गया 20, 200/9 हो गया। ये मीटर/सेकंड हो गया। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, आप इसको बॉक्स में बंद कर लेना। फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज 60 × 5/18, 2 9 ज़ा 18 और 30 ज़ा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 150/9। और डिवाइड करना चाहते हो तो और कर सकते हो आप, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। तो ऊपर कितना हो गया 50 और नीचे कितना हो गया 3। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। और मीटर/सेकंड भी लिख दो साइड में, ठीक है। टाइम भी दे रखा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या पहले जो था उसको उस तरीके से लिख लो, बात एक ही है, नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा। मैं एक स्टेप दोबारा पहले चल लेता हूँ और मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना। दोबारा से एक बार कर देता हूँ ताकि गलती के चांसेस ना हो। कितना था 60 × 5/18, 2 9 ज़ा 18 और 2 30 ज़ा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई फाइनल, वो आ गई 150/9। इसको यहीं पे रख दो और मीटर/सेकंड लगा दो, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों की यूनिट नीचे सेम है। होप सो समझ आ गया होगा। और टाइम तो हमारे पास वही दे रखा है 5 सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v-u/t, ये होता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। v कितना था, v था हमारे पास v = u + ad। हाँ, v कितना था 150/9 माइनस 200/9 और होल अपॉन में कितना आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 150 में से 200 गया तो माइनस का 50 आएगा, अपॉन में 9 आएगा और अपॉन में 5 आएगा। ये 5 जो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा और जब आगे चल के आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50 और अपॉन में 9 5 ज़ा 45, ठीक है। ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब काटोगे तो 5 9 ज़ा 45, सॉरी 5 10 ज़ा 50 और 5 9 ज़ा 45। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -10/9। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में 1.11 करके भी मीटर/सेकंड² में लिख सकते हो, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है जो 3rd नंबर का है। इसमें बोला गया अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म acceleration attains a speed 40 km/h। वही कंडीशन आ गई, इन 10 मिनट्स
ठीक है, वही कंडीशन आ गई, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखो वही कंडीशन आ गई ना, है ना, और कुछ तो नहीं आया, वही कंडीशन आ गई। तो सॉल्यूशन डालो, करना स्टार्ट कर दो मुंह बंद करके। तो ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ये एक ही क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी कहीं ना कहीं ज़ीरो रही होगी और फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ठीक है, और टाइम जो है वो 10 मिनट्स है, मतलब टी हमारे पास 10 मिनट्स। तो अगर हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास जीरो ही है, बट फाइनल वेलोसिटी कितनी है, किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमारे पास तब भी जीरो ही आंसर आएगा, बट फाइनल वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को 20 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 100/9। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम कितना था हमारे पास, 10 मिनट्स। हमें पता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई। तो टाइम कितना आ गया, 600 सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब हमें पता है एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी और टाइम भी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, हमें पता है v-u/t। तो v कितना है, 100/9 माइनस u कितना है, 0 अपॉन में t कितना है, 600। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक्सेलरेशन बराबर में 100/9 और ये 600 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ऊपर 1, 9 6 54, तो अपॉन में 54, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2-3 यूनिट में करवाना चाहूँगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, उसकी यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड होती है, टाइम की यूनिट हमेशा सेकेंड होती है, एक्सेलरेशन की हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और क्या रह गया, डिस्टेंस, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट मीटर होती है। तो ये याद करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, होप सो समझ आ गया होगा। ये आपका आंसर है, आप चाहो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो और फाइनल आंसर आपका पॉइंट में आएगा। आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या बोला गया है, डिराइव, और ये हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन का है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ for the universal law of gravitation। अब जो लिखने का पोर्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है, बट बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स के ऊपर होता है। फोर्स होता है जी करके m/d²। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, एक तरफ ये मास है और एक तरफ हमारा दूसरा वाला मास है। ठीक है, तो इसके मास की वैल्यू m होती है और इस वाले की मास की वैल्यू स्मॉल m होती है, और इनके बीच का डिस्टेंस d होता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि भैया कितना फोर्स लगता है बताओ। तो हम बोलेंगे ये मास और ये मास एक दूसरे के बीच में कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। बट हम जानते हैं कि इतना आता है, ये तो फॉर्मूला है, बट इसको डिराइव करना है। बट इससे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। बट यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे 2 मास हैं। तो
तो लिखेंगे कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कॉपी में लिखना भी है कि जो फोर्स होता है पहले केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर टू मासेस। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी। अगेन फिर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो कितना है, डी था और उसका स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है वो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाता है, वो है कैपिटल जी, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अपॉन में डी का स्क्वायर। अब ये जो जी है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस कैपिटल जी की वैल्यू होगी 1.67 इंटू 10 की पावर -11। इतना याद रखना है बस आपको। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर है ना, तो इन सब में से जी तो हमारे पास गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता होता है 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ निकालने बोलेगा तो दोनों मास की वैल्यू दी जाएगी और डिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी, आपको फोर्स निकालने बोला जाएगा और निकल जाएगा। बट कईयों का ये क्वेश्चन होगा जो फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, किलोमीटर मीटर सेकेंड इन सब में होगा क्या, नहीं लिखना, बस वो वैल्यू लिखने के बाद लास्ट में न्यूटन लगा दो एन उस वैल्यू के बगल में, क्योंकि हमें पता है, पहले हमने पढ़ा भी है कि फोर्स जो होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो एक अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलता जुलता क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस है इस वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 5 चूज किया मैंने। अ ट्रक लिखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड rolls down a hill with constant acceleration है। ठीक है, constant acceleration, it travels, थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, अवॉइड करना प्लीज, a distance of 400 meter in 20 seconds, find its acceleration, find the force। और हिंट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 1 टन का मतलब होता है 1000 kg, है ना। बट एक चीज और दे रखी है, फोर्स निकालना है तो हमारे पास जो मास दे रखा है उस चीज का वो दे रखा है 7 टन्स। ठीक है, फिर डबल एन लगाना पड़ेगा। बस इसको करने के बाद फिर मैं बुक को साइड कर दूंगा। ठीक है, 7 टन्स दे रखा है उस ट्रक का क्या, मास। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले हम बात करते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। मैं चाहूँ तो 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या
एक्सेलरेशन नहीं निकालने बोला गया यार, सॉरी। तो एक्सेलरेशन निकालने बोला गया, जल्दी करते हैं। मास जो है वो 7 टन है, तो 7 इंटू 1000 कर दोगे तो हमारे पास 7000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लाइन पे लिख देता हूँ, मैं आगे भी सॉल्व करवाऊँगा। और डिस्टेंस जो है एस दे रखा है वो 400 मीटर दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 20 सेकेंड। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। चलो बिना देखे हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो पता ही होगा बच्चों को। तो एस कितना है 400 बराबर यू कितना है 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए कितना है, ए लिख देंगे, कुछ है ही नहीं, और टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20। ठीक है, ये चीज़ तो पूरी 0 हो गई। 400 इधर है बराबर 1/2 में मैं 2 जो है वो काट देता हूँ 10 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 10 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, और 200 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ए हो जाएगा। बट मुझे तो ए चाहिए, तो ए कितना आ जाएगा 200 नीचे जाएगा 400 के, तो 2 बार में मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो आ गया यार यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, होप तो समझ आ गया होगा। कब, जब ट्रक जो है वो डाउन की तरफ जा रहा होगा, रोलिंग डाउन, आपको बताया भी गया था, रेस्ट से रोलिंग डाउन जा रहा होगा। ठीक है, अब मुझे पता है एक्सेलरेशन निकल गया जो पहले निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर में एम कितना है मेरे पास, एम था 7000 टन जो कि सॉरी 7000 kg मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा 14000, वो भी न्यूटन। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू।